हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का टॉपिक है घड़ी और समय। घड़ी और समय के एक चैप्टर रीजनिंग का भी होता है, लेकिन उसमें अलग सवाल होते हैं। यहाँ ये मैथ में होता है, मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है। तो मैथ वाला करा रहे हैं हम, समय और घड़ी करा रहे हैं हम गणित वाला। तो उसमें एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक लड़का 10-20 बजे, यानी कि 10 बज के 20 मिनट, 10 बज के 20 मिनट से हम बोलेंगे 10-20 बजे रात्रि को सोया। कब सोया भाई? 10 बज के 20 मिनट पर रात्रि को सोया, ठीक है। तथा अगली सुबह, अगली भाई रात में सोया, रात हुई है, सुबह होगी। अगली सुबह 6 बजे, 6 बजे जागा, 6 बजे जागा। पूछा गया है वह कितने समय तक सोया। पूछा गया है वह कितने बजे तक सोया। भाई 10-20 बजे वो सोया, यानी 10 बज के 20 मिनट में वो सो गया। जागा है सुबह 6 बजे। तो हम कैसे निकालते हैं? यहां से हम रात के 12 बजाने हैं हमें। कोई क्वेश्चन हो जाए, यहाँ हमें रात के 12 बजाने हैं, क्योंकि 12 दिन में बजेंगे, 12 रात में बजेंगे। तो रात के 12 बजा लिए हमने। तो यानी कि 10 बज के 20 मिनट से लेकर के रात के 12 बजे तक कितना समय हो गया हमारा। तो देखो भाई 10-20 से यहाँ बीच में 11-20 भी होगा एक, तो 11-20 हो गया, यानी कि हमारा 1 घंटा हो गया। अब 11-20 से 12 बजे, यानी कि जो हमारा समय निकल आया वो आ गया हमारा 1 घंटा 40 मिनट। यानी कि 10 बज के 20 मिनट से 12 बजे तक हमारा समय आ गया है 1 घंटा 40 मिनट। निकालना चाहो ऐसा निकाल लो। यहाँ 12 बज रहे हैं और यहाँ 10 बज के 20 मिनट, यहाँ 12 बज रहे हैं, 10 बज के 20 मिनट। तो यहाँ हम एक दहाई ले जाएंगे। दहाई यहाँ एक ही नहीं होती है, दहाई होती है पूरा घंटा पहुंचेगा वहां पर। तो यहाँ रह जाएगा हमारे फिर 11 और ये हमारा हो जाएगा 60 मिनट। भाई घंटा जाएगा पूरा। देखो 60 में से गए 20 बचेंगे हमारे 40, 11 में से 10 बचेंगे हमारा 1, यानी 1 घंटा 40 मिनट। यानी कि 10 बजे से लेकर के और 10 बज के 20 मिनट से लेकर के 12 बजे तक हमारा हो गया 1 घंटा 40 मिनट। अब 12 बजे से 6 बजे तक ये सीधा आएगी हमारा 6 घंटे हो गए। ये कितने हो गए हमारे? 6 घंटे। भाई 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे हो गए। तो कितना सोया? 7 घंटा 40 मिनट। कितना सोया वो? 7 घंटा 40 मिनट, ठीक है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन है कि एक बस दिल्ली से 10:30 बजे, यानी कि 10:30 बजे चलती है, जयपुर 4:10 बजे पहुंचती है। यात्रा का कुल समय। तो देखो यहाँ पर अगर हमें कोई रात्रि या कुछ दिया हुआ हो तो रात्रि माननी है। यहाँ कोई समय दिया नहीं है हमें, कोई रात्रि है क्या है, तो हम इसे दिन ही मानेंगे, सुबह का मानेंगे समय, और ये मानेंगे हम शाम का समय। तो देखो 10 बज के 30 मिनट पर चली, पहुंची कब? 4 बज के 10 मिनट पर पहुंची। तो बीच में कितना समय लगा भाई? 10:30 चली, तो यहाँ बीच में कहीं ना कहीं 12 बजेंगे, क्योंकि 12 एक बार दिन में बजते, एक बार रात में बजते हैं। तो यहाँ 12 बजेंगे। तो 10:30 से 12 तक जो हमारा समय निकल के आया वो हमारा समय आ गया 1 घंटा 30 मिनट। कितना आ गया हमारा? 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ करके देख लेते हैं भाई। 10:30 है, 1 घंटा बाद यहाँ 11:30 होंगे, 11:30 होंगे, फिर आधे घंटे में 12 हो जाएंगे, यानी 1 घंटा 30 मिनट। अब 12 से हमें देखना होगा 4:10 तक, तो 4:10 हम इसमें और जोड़ देंगे जो लगा हुआ समय। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 40, यानी हमारा समय लग गया 5 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन है कि एक लड़का 9:45 बजे रात्रि को सोया। कितने बजे सोया? 9:45 बजे, 9:45 रात्रि को सोया। अगली सुबह, जो सुबह हुई, अगली सुबह प्रातः 5:30 बजे वह जागा।
कितने बजे? 5:30 पर जागा। वह कितने समय तक सोया? तो वही हमें निकालना है कि हाँ रात में भी 12 बजेंगे, तो बजा लो 12। तो देखो 9:45 से यहाँ हुए होंगे 10:45, यहाँ हुए होंगे फिर 11:45, तो यानी 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे हमारे ये हो गए। और 45 से मिनट से 12 बजेंगे तो 15 मिनट हमारे ये हो गए। देखो भाई 9:45 से 10:45, देखो 1 घंटा हो गया, फिर 11:45, देखो 2 घंटे हो गए। अब बजाने 12 हमें, तो 12 बजने में क्या मिनट कमी? 15 मिनट कमी, 2 घंटे 15 मिनट। 5:30 बजे जागा। कितने बजे जागा? 5:30 बजे। कितनी देर सोया? 7 घंटे 45 मिनट। 7 घंटे 45 मिनट तक वो सोया। यही हमारा आंसर। आ जाइए एक और क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अलग है। इसमें दिया हुआ हमें कि मेरी घड़ी पर समय 8:10 प्रातः है। भाई इनकी घड़ी है, उसमें समय है 8:10 प्रातः, सुबह का समय है। यह 35 मिनट आगे है क्या घड़ी? यह 35 मिनट आगे है, घड़ी आगे है कितना? 35 मिनट। पूछा गया है सही समय क्या होगा? तो 35 मिनट इसमें से हम कम कर देंगे। क्या करेंगे हम? इसमें से कम कर देंगे हम कितना? 35 मिनट। अब 10 में जाएंगे 35, क्या करेंगे हम? यहाँ से 1 घंटा ले जाएंगे 60 मिनट का, और 60 और 10 मिनट हमारी ये हैं, कितना हो गई हमारी? 70 मिनट हो गई हमारी। देखो भाई 1 घंटा ले गए हम 60 मिनट का पूरे का, यहाँ आ गए 70 मिनट। अब यहाँ से हमें कम करनी है 35 मिनट, तो कितना रह गया हमारा? 35, 7:35, यानी जो हमारा सही समय क्या है हमारा? 7:35। तो यही हमारा आंसर है। एक बात दोबारा फिर देख लेते हैं हम कि मेरी घड़ी पर 8:10 प्रातः है। भैया 8:10 है, 35 मिनट घड़ी आगे है, यानी 35 मिनट से हमें पीछे करना है। तो यहाँ पर है 10 मिनट, तो यहां से हम एक पूरी दहाई लेके, यानी कि 1 घंटा लेके पूरा हम, तो यहाँ 7 बजा दी हमने, यहाँ हो गए 70 मिनट, क्योंकि 60 मिनट इस घंटे की, 10 मिनट ये वाले हो गई 70 मिनट। इतना आगे है वो हमने कम कर लिया, 7 घंटा 35 मिनट। ठीक है, यही हमारा आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सेम क्वेश्चन पहले की तरह कि मेरी घड़ी पर समय 10:05 प्रातः है, यानी कि 10:05 प्रातः है। यह 45 मिनट आगे है, क्या आगे है? घड़ी आगे है। तो जो आगे है वो इसमें से हम कम कर देंगे। तो क्या करेंगे हम? 60 मिनट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ रह जाएंगे हमारे फिर 9, और यहाँ हो जाएंगे हमारे फिर 65। तो भाई 60 मिनट ले गए, 5 यहाँ पर हैं, क्या हो गए? 65। इसमें कम करेंगे, 5 में से 5 गए 0, 6 में 4 गए 2, 20 मिनट और 9, यानी कि हमारा सही समय है 9:20। ये हमारा आंसर कितना है? 9:20। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, दिया हुआ हमें कि मोहन की घड़ी पर समय प्रातः 9:30 है, यानी कि 9:30, यानी कि 9:30। 9:30 प्रातः, यह 25 मिनट पीछे है, जो ये समय है 25 मिनट पीछे है। पूछा गया है कि सही समय क्या होगा? भाई 25 मिनट पीछे है, तो ये जोड़ देंगे हम, आगे होता तो घटाते जाए फिर हम। 25 मिनट पीछे है, कितना? 25 मिनट, तो जोड़ देंगे, तो यहाँ तो 9 है, 30 और 25 हो गए 55, यानी कि जो हमारा 9:55 है, इसको बोल सकते हैं हम कि सही समय कितना है? 9:55। यही हमारा आंसर है। एक और देखिए, आ जाइए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो हमें दिया हुआ है कि 5वीं कक्षा को, कोई स्कूल उसकी 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर, कहीं घूमने के लिए पिकनिक पर
8:10 प्रातः, यानी कि 8:10 पे प्रातः जाना था। ठीक है, किसी कारणवश उनकी बस, जिस बस में वो जाने वाले थे, उनकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट थी, लेट हो गई। कितना? 2 घंटे 20 मिनट। पूछा गया है हमें कि 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक गई वह समय था। तो देखिए, अब 8:10 पर जाना था, 10 मिनट, ठीक है, जाना था, लेट हो गई 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट वो लेट हो गई। ये क्या मानेंगे हम कि ये हमारा लेट का समय है। अब 2 घंटा 20 मिनट वो लेट भाई, तो कितने बज गए? 10:30। तो यही हमारा जाने का समय है, जाने का समय। भाई 8:10 पे जाना था, गई 2 घंटा 20 मिनट, लेट गई हमारी। जोड़ देंगे, जोड़ दिया मैंने, आ गया हमारा 10:30। तुम्हारी जो बस का जाने का समय क्या है? 10:30। तो ये हमारा आंसर है। तो आ जाइए, एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक रेलगाड़ी साय 5:40 बजे, यानी 5:40 पर 5:40 मुंबई से चलती है, और अगले दिन, भाई शाम को चली, पूरी रात चली, अगले दिन शाम को चली, पूरी रात चली, अगले दिन प्रातः 10:55 दिल्ली पहुंचती है। कब? 10:55 दिल्ली पहुंचती है। कब? अगले दिन। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय होगा, तो कैसे करेंगे भाई? 5:40 पर वो चली है, बहुत ही करवा रहा है बेसिक से। 5:40 पे चली है, तो कहीं ना कहीं रास्ते में इसको 12 बजेंगे रात के। भाई 5:40 शाम को चली है, तो रात के 12 बजेंगे। तो 5:40 के बाद 12 बजे आएंगे, तो यहाँ पे 6:40, यहाँ पे 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, और ये 11:40, सभी तो 12 बजेंगे। तो देखिए, यहाँ से 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6 घंटे हमारे ये लग गए, 6 घंटे। अब यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे ये लग गए, और यहाँ अब 11:40 बजाने 12 हैं, देखो 20 मिनट कम है, तो 6 घंटे 20 मिनट समय लग गया हमारा। 5:40 से रात के 12 लग गया हमारा 6 घंटा 20 मिनट। अब रात के 12 बज गए। अब जब 12 बज गए, तो 12 बजे के बाद वो पहुंची है 10:55 पे, तो यानी कि 10 घंटा 55 मिनट हमारे और लग गए। कितने? 10 घंटा 55 मिनट। तो सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे हमारे 16, और ये हो जाएंगे हमारे 75 मिनट। हमारी होती है 60, तो बाकी घंटा धर ले जाएंगे हम। तो क्या करेंगे? 17, यहाँ से 60 मिनट धर ले गए, घंटा ले गए पूरा, तो यहाँ से 60 गए, क्या रह गए हमारे? 15। तो 17 घंटा, देखो यहाँ 15 रह गए हमारे। तो हमारा जो समय लगा है वो लगा है 17 घंटा 15 मिनट। तो यही हमारा आंसर कितना हो गया? 17 घंटा 15 मिनट। थैंक यू।